नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। देहरादून की बात करेंगे तो देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसानों से आंदोलन न करने की अपील की है। नए कृषि कानून स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश पर बना है। त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना तो किसानों के आंदोलन में कुछ गलत लोग भी शामिल हो रहे हैं, उन्होंने कहा, और साथ ही किसानों के हित में होने की बात कही है कृषि कानून को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। तो लगातार सरकार की कोशिश है कि किसानों को मनाया जाए और इसी कड़ी में देहरादून में उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किसानों को मनाने की बात कही। वहीं किसानों के आंदोलन को कुछ लोग गलत बता रहे हैं और कुछ लोग जो है वो गलत बनकर इसमें शामिल हो रहे हैं, उनका कहना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नया कृषि कानून किसानों के हित में है। प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो कुछ किया है वो अभूतपूर्व है। ये जो एपीएमसी है और जो नए कानून बनाए गए हैं वो किसानों के व्यापक हित में हैं और किसानों के हितों की गारंटी है इस कानून में। कुछ लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य ये देखा गया है कि अमेरिका में भी गांधी जी की प्रतिमा पर कालिख पोती जाती है। कैसा तत्व इसमें सम्मिलित हो रहा है, ये हमारे देशवासियों को समझने की ज़रूरत है और उन किसानों को समझने की ज़रूरत है जो उनके बरगलाने पर ये सब कुछ कर रहे हैं। हम उनके विश्वास दिलाते हैं कि ये जो कानून बनाया गया है ये किसानों के व्यापक हित में है, दूरगामी हित में है और इससे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए 2024 तक उनकी आय दुगनी करने का टारगेट रखा है। तो किसान कानून को किसानों के हित में बताया सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अब बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। तो कल डोईवाला दौरे पर जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम में इस दौरान वो शिरकत भी करेंगे। अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम में के जो मुख्य अतिथि होंगे वो सीएम राज्य मंत्री करण बोहरा ने सीएम के कार्यक्रम को इसकी होने की जानकारी दी है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कल डोईवाला दौरे पर होंगे और इसकी जानकारी सामने आ चुकी। कुछ खास रहने वाला है जो कि हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन कल डोईवाला दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रहेंगे। अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम में वो इस दौरान शिरकत करने वाले हैं। बता दें सीएम के इस कार्यक्रम की जानकारी राज्य मंत्री करण बोहरा ने दी है। अधिकार दिवस है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए पूरे प्रदेश में अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं। उनका लाभ प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज को मिलने वाला है और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में यहाँ जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी की हुनर योजना जो है उसका भी यहाँ पे पूरा विस्तार से बताया जाएगा। हमारे अनेकों अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा गया है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। उसी को देखते हुए कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ डोईवाला अपनी विधानसभा में पहुंचे। और इसी के साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ डोईवाला से महेंद्र चौहान संवाददाता जुड़ चुके हैं। महेंद्र, कल सीएम का दौरा है डोईवाला का, क्या कुछ खास रहने वाला है? अल्पसंख्यक विभाग के जो कार्यक्रम में शामिल होंगे सब। देखिए, कल मुख्यमंत्री दोपहर 3 बजे डोईवाला पहुंचेंगे। यहाँ पर डोईवाला के गुरुद्वारा लंगर हॉल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाना है। इसको लेकर भाजपा कार्यकर्ता और अल्पसंख्यक विभाग पूरी तैयारियां करने में जुटा हुआ है। साथ ही कल मुख्यमंत्री के पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री हुनर योजना से जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे प्रशिक्षणार्थी है उनको मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट वितरित करेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण के बारे में जानकारियां भी कार्यक्रम में दी जाएंगी। साथ ही किसानों को सम्मानित करने का भी कार्यक्रम बताया जा रहा है। महेंद्र, इस बीच आपने ये कार्यक्रम बताया, क्या कुछ समय तय किया होगा किस वक्त तक? अगर ये आपने 2:30 बजे का वक्त बताया तो किस वक्त तक वहां पर अल्पसंख्यक विभाग के कार्यक्रम में वो रहेंगे और किसानों से किस वक्त वो मुलाकात करेंगे? जी बिल्कुल, जैसा मैंने बताया, लगभग 3 बजे मुख्यमंत्री डोईवाला पहुंचेंगे और लगभग 1 से 1.5 घंटे का ये कार्यक्रम आयोजित किया जाना है, जिसको लेकर यहाँ पर प्रॉपर तैयारियां की जा रही है और कार्यकर्ता पूरी जोर शोर से इस कार्यक्रम के लिए लगे हुए हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम है वहां पर? देखिए, सुरक्षा के पुलिस प्रशासन पूरा इंतजाम कर रहा है। साथ ही जिस तरह कोविड-19 का वो है उसको लेकर भी पूरा सैनिटाइजेशन से लेके व्यवस्थित तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए कार्यक्रम की तैयारियां की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
वहीं हरिद्वार महाकुंभ को लेकर सरकार क्या तैयारियां कर रही है, इसे लेकर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री और शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक से खास बातचीत की हमारे रेजिडेंट एडिटर फहीम तना ने। यह अंतिम चरण में है। हमारे साथ बात करने के लिए शासकीय प्रवक्ता और मंत्री हैं मदन कौशिक जी। कौशिक जी, तो कितनी तैयारियां भी बची? नोटिफिकेशन से पहले हमारा पूरा काम हो जाएगा 100%। जब कुंभ का नोटिफिकेशन करेंगे उससे पहले निर्माण के सारे काम फ्रीज कर लिए जाएंगे, चाहे वो हाईवे का काम हो, चाहे वो सड़कों का निर्माण हो, पुलों का निर्माण हो, टेम्परेरी वर्क्स हो, सब काम बड़े स्तर पर चल रहे हैं और नोटिफिकेशन से 2-4 दिन पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे। कुंभ को लेकर के अभी चूंकि कोरोना काल में है तो एसओपी तैयार हो रही है, किस तरह की व्यवस्था रहनी है, क्योंकि भीड़ को नियंत्रित करना है, तो वहाँ पे कोरोना को लेकर के किस तरह? उसी समय तय हो गया, अभी 3 दिन पहले कैसे बता दें? तो जब नोटिफिकेशन होगा, जो लगातार एसओपी जारी होंगे, सब व्यवस्थाओं को लेकर के जरा विस्तार से बता दीजिए कि कुंभ को लेकर के कई तरीके के सवाल भी हैं लोगों के मन में, श्रद्धालुओं के मन में भी। अगले महीने से भी कुंभ की शुरुआत है, तो तैयारियां किस तरह की, व्यवस्थाएं जो हो रही है वो कितना आश्वस्त आप कर रहे हैं, किस किस तरीके की? हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं, उच्च स्तर की हैं। सारे हमारे मार्ग, पुल, पुलिया जो कुछ सब बन रहे हैं और समय समय पर जैसे निर्देश होते हैं ऐसे हम लोग काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि कुंभ की तैयारियों में कोई कमी नहीं। कोरोना नियंत्रण को लेकर के कुछ वो राज्य में पूरा अच्छी प्रकार से, और कुंभ के लेके एक अलग से कोरोना के लिए हमने पूरी यूनिट बनाई है और वो सारा काम देखेंगे। आप जो लोग आएंगे वहाँ से कितना उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार? नहीं, ये उम्मीद कैसे कर सकते हैं, अभी तो तभी बता पाएंगे। मंत्री मदन कौशिक जी हमसे बात कर रहे थे कुंभ की तैयारियों को लेकर के। अपने सहयोगी फैजान के साथ में फहीम तना, न्यूज़ ऑन इंडिया, देहरादून। हरिद्वार दौरे पर किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। बता दें, हर की पौड़ी पर किन्नर अखाड़े को लेकर विशेष पूजा की गई है, जहां लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में कई किन्नर संत मौजूद रहे। तो जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा कराता है यहाँ पर शाही स्नान। हरिद्वार दौरे पर हैं आचार्य महामंडलेश्वर, जहां कुंभ की तैयारियों का आगाज किया गया है। बता दें, लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में कई किन्नर संत यहां पर मौजूद रहे और जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़ा यहां पर शाही स्नान भी कराता है। कुंभ की तैयारियां काफी तेजी से होती हुई नजर आ रही हैं। वहीं हम आपको ये हरिद्वार दौरे की खबर बता रहे हैं, जहां आचार्य महामंडलेश्वर इस दौरे पर हैं और किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर, जहां कुंभ की तैयारियों का आगाज कर दिया गया। हर की पौड़ी पर किन्नर अखाड़े को लेकर विशेष पूजा की गई है और तस्वीरें हम आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं। हर की पौड़ी पर किन्नर अखाड़े को लेकर विशेष पूजा की गई है और ये लक्ष्मी नारायण के नेतृत्व में कई किन्नर यहाँ पर किन्नर संत मौजूद रहे हैं। बता दें, जूना अखाड़े के किन्नर यहाँ पर शाही स्नान कराते हैं। तो किन्नर अखाड़ा जो है शाही स्नान कराता है यहाँ पर और कुंभ की तैयारियों का आगाज इसी के साथ कर दिया गया है। तो तैयारियों में तेजी देखी जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं उस विशेष पूजा की। और अधिक जानकारी के साथ हरिद्वार से संवाददाता सुमित सैनी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, किन्नर समाज की तरफ से विशेष पूजा की जा रही है और क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, आज यहाँ पर हरिद्वार में किन्नर अखाड़े के जो किन्नर अखाड़ा है, 14वां अखाड़ा है, ये यहाँ पर इनके जो जो आचार्य है जो लक्ष्मी नारायण मित्तल यहाँ हरिद्वार पहुंचे। इन्होंने विधि पूर्वक हर की पौड़ी पर गंगा स्नान किया, विशेष पूजा अर्चना की। इनके साथ में तमाम जो किन्नर संत थे वो भी यहाँ पर पहुंचे। जो गंगा सभा के अध्यक्ष है प्रदीप झा, उन्होंने उनको उनकी गंगा पूजा अर्चना कराई। उसके बाद यहाँ पर जो दक्ष मंदिर है, जो तमाम जो मंदिर है उनकी परिक्रमा करेंगे और उनमें पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद वहाँ पर ये मेलाधिकारी से कुंभ के लेकर चर्चा की जाएगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार हम आपको तस्वीरें हरिद्वार की दिखा रहे हैं, जहां कुंभ की तैयारियों का आगाज कर दिया गया है। नैनीताल सांसद अजय भट्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अजय भट्ट को दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया है। सांसद अजय भट्ट को 3-4 दिन पहले ही बुखार आया था और बुखार होने पर उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और इसके बाद अब उनका दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है। 3-4 दिन पहले बुखार आने के बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया था और अब कोरोना की पुष्टि कर दी गई।
नैनीताल सांसद अजय भट्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। 3-4 दिन पहले बुखार आया था और उसके बाद उन्होंने कोरोना टेस्ट कराया। ये कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। वहीं हरिद्वार में कोरोना योद्धाओं के लिए प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा, तो हौसला अफजाई के लिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विजेताओं को प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कृत किया जाएगा। तो रोशनाबाद स्टेडियम में ये आयोजन किया जाएगा। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। जिला क्रीड़ा अधिकारी सुनील डोभाल ने इसकी जानकारी दी है। तो कोरोना योद्धाओं के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खास उनकी हौसला अफजाई के लिए इसका आयोजन हो रहा है। विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया जाएगा। तो रोशनाबाद स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक इसका आयोजन होगा और जिला क्रीड़ा अधिकारी सुनील डोभाल ने इसकी जानकारी दी। बता दें, विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर यहां पर सम्मानित किया जाएगा। विशेष कोरोना योद्धाओं के लिए ये प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 10 जनवरी से 16 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। इस बीच जो भी विजेता होंगे उनको प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। रोशनाबाद स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। 10 से 16 जनवरी तक हम लोग यहाँ पे एक आयोजन करवा रहे हैं, वॉकाथन। जो हमारे कोविड से ठीक हुए हैं, जो कोविड विनर हैं, उनके लिए हम इसको करवाएंगे। और इसको हम 10 तारीख को हमारा जो इवेंट होगा वो 200 मीटर वॉकाथन ये जो है, और दूसरा 35 साल से कम वालों के लिए 1 किलोमीटर का पैदल चाल वॉकाथन होगी। और उसी परिप्रेक्ष्य में फिर जो है 11 तारीख को हमारा जो है एक म्यूजिकल चेयर रेस। उसके बाद जो है 12 तारीख को हम जो है डॉट बोर्ड गेम करवाएंगे। 13 को कराएंगे हम पिंग पोंग। ये 7 दिन का प्रोग्राम है, 10 से 16 तक का। इसका उद्देश्य, मेन उद्देश्य ये है कि एक तो लोगों पे ये जागरूकता पैदा करना कि कोविड के बचाव के साथ साथ आप स्वस्थ भी हो सकते हैं। अगर आपको कोविड हो गया है तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। जो हमारी गाइडलाइन है उससे बचाव करते हुए और आप पुनः स्वस्थ होकर इसी तरीके से आप मैदान में एक बार उतर सकते हैं। 10 से 16 जनवरी तक हम लोग यहाँ पे एक आयोजन करवा रहे हैं, वॉकाथन। देहरादून में डिप्टी सीएम, जी हां, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, ऐसा प्रीतम सिंह का कहना। तो मनीष सिसोदिया कुमाऊं दौरे पर आए थे, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आपका उत्तराखंड में कोई आधार और भविष्य नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा वार यहां पर। प्रीतम सिंह का कहना कि आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में कोई भी भविष्य नहीं है, कोई भी आधार नहीं है। बता दें, बीते दिनों डिप्टी सीएम, जो दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, कुमाऊं दौरे पर थे, जहां अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। देखिए, आप पार्टी से कोई आ जाए, और सिसोदिया जी कुमाऊं के भ्रमण पे भी थे, ढाक के वही 3 पात, उनके पास कोई आधार उत्तराखंड राज्य में नहीं। और मैं कह सकता हूं कि आप पार्टी का उत्तराखंड में कोई भविष्य नहीं है। और अगली खबर भी देहरादून से, जहां आईपीएस अभिनव कुमार को जमानत मिल गई। बता दें, नई जिम्मेदारी इनको यहां पर मिली है। आईपीएस अभिनव कुमार आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं। गढ़वाल मंडल के आईजी हैं वरिष्ठ आईपीएस अभिनव कुमार। तो डीआईजी केवल खुराना को बनाया गया है नया सचिव। आईपीएस अभिनव कुमार को नई जिम्मेदारी ये मिली है, आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष बना दिया गया है। तो आईपीएस अभिनव कुमार आईपीएस एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। गढ़वाल मंडल के आईजी है वरिष्ठ आईपीएस अभिनव कुमार। डीआईजी केवल खुराना को बनाया गया है सचिव।
नई टिहरी नगर पालिका परिषद में सभासदों का 2 दिनों का धरना खत्म हो गया। बता दें, अधिशासी अधिकारी राजेंद्र सिंह सजवाड़ ने लिखित आश्वासन दिया है, जिसके बाद सभासदों ने धरना खत्म कर दिया। अधिशासी अधिकारी ने दावा किया है कि सभासदों की मांग 10 दिन के अंदर पूरी कर दी जाएंगी। के संबंध में वो जो है कार्यालय में उन्होंने धरना दिया और उनके धरने के संबंध में मेरे द्वारा उनसे वार्ता की गई और वार्ता में जो उनकी जायज़ मांगे थी, जो उन्होंने अपनी बातें रखी, उसके लिए जो है मैंने उनको आश्वासन दिया कि वो काम होंगे। जो उनकी मुख्यतः मांगे हैं, जैसे नालियाँ सफाई की है, झाड़ी की है, उसके लिए मेरे द्वारा उनको आश्वस्त किया गया है कि हम इस कार्य को करेंगे। साथ ही उनका बोर्ड बैठक का जो मामला था, उसमें भी जो है हमने क्योंकि बोर्ड बैठक बुलाने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को, इसलिए जो है हमने उनको टाइम दिया कि 24 से 28 के बीच जो है बोर्ड बैठक करा दी जाए। रुड़की के पिरान कलियर की विश्व प्रसिद्ध दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक में जम्मू कश्मीर से आए एक प्रतिनिधि मंडल ने अपनी हाजिरी पेश की। दरबार शरीफ में अकीदत के फूल और चादर पेश कर अमनो सलामती की दुआएं भी मांगी। दरअसल प्रशिक्षण के लिए जम्मू कश्मीर से सरपंचों का एक प्रतिनिधि मंडल दल उत्तराखंड दौरे पर आया हुआ है। इसमें करीब 33 सरपंच और अधिकारी शामिल हैं, जो 5 दिनों तक उत्तराखंड में रहकर उत्तराखंड की पंचायत की स्कीमों के साथ अन्य कार्यक्रमों में संबंध में जानकारी लेंगे। इस दौरान डेलीगेशन ने पिरान कलियर पहुंचकर दरगाह साबिर पाक में चादर फूल पेश किया और अमान की दुआ मांगी। सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य में धारा 370 हटने के बाद और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, तो वहाँ पर लेकिन लोकतंत्र को गहरे जगहों पर जाने के लिए लोकतंत्र की पहली इकाई जो होती है पंचायत होती है। वहाँ पंचायत के चुनाव कराए गए हैं। पंचायत में जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, सरपंच प्रधान, उन लोगों को उत्तराखंड में पंचायतें कैसे काम कर रही हैं, क्योंकि इसके पहले वहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू ही नहीं थी। जब धारा 370 लागू थी तो भारतीय संविधान के बहुत सारे अच्छे प्राविधान, जिसमें एक 73वां संविधान संशोधन है जिसमें पंचायतों को इतना महत्व दिया गया है, वो उसमें लागू ही नहीं था। अब धारा 370 हट गया है तो 73वां संविधान संशोधन, जिसमें पंचायतों को पावर, शक्तियाँ, पैसे दिए जाते हैं ताकि लोग स्थानीय स्तर पर विकास कर सकें, वहाँ भी हो गया। ये पहली बार हुआ है। तो ये कैसे होता है पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर में और उत्तराखंड की परिस्थितियों में, भौगोलिक और तमाम साइज वाइज भी बहुत सारी समानताएं हैं। तो वहाँ के सरकार ने और हमारे पंचायती राज विभाग के हमारे निदेशक साहब, जो यहाँ जिलाधिकारी भी रहे, आप जानते होंगे सिंहवाल सर, उनके नेतृत्व में फिर यहाँ पे लोग आए हुए हैं। 35 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है। तो रुड़की से तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे, जहां अमन की प्रार्थना करने के लिए चादर फूल चढ़ाए गए हैं। कश्मीर का प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड दौरे पर आया हुआ है। 5 दिवसीय दौरा बताया जा रहा है। इस दौरान कई ऐसी चीजें हैं जो सीखने की बात कही गई है। बता दें, कलियर शरीफ पहुंचा ये प्रतिनिधि मंडल। इसका क्या नाम? ये मैं अब्दुल सलाम। ये तस्वीरें हम आपको उस प्रतिनिधि मंडल की दिखा रहे हैं जो 5 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आया है और इस दौरान उन्हें फूल चादर चढ़ाकर अमन की दुआ मांगी है। 5 दिवसीय दौरे में काफी कुछ सीखने की बात कही गई है इस प्रतिनिधि मंडल की तरफ से। इसका क्या नाम? ये मैं अब्दुल सलाम।